नमस्कार साथियों। शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा साल 2026 की कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा के लिए नए दिशा निर्देश और सत्रांक सेशनल मार्क्स प्रणाली जारी कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 20 नंबर के सत्रांक कैसे दिए जाएंगे। शुरू करते हैं साथियों। सत्रांक देने के लिए ये दो प्रकार के प्रपत्र है। प्रपत्र 2 सरकारी विद्यालयों के लिए है, जहां CBA दक्षता आधारित आकलन पेपर आयोजित हुआ। प्रपत्र 2 बे निजी विद्यालयों के लिए है, जिनमें CBA दक्षता आकलन पेपर नहीं हुआ है। सबसे पहले हम प्रपत्र 2 यानी सरकारी विद्यालयों के सिस्टम को समझते हैं। लिखित आकलन SA1 SA2, इसमें 10 में से अंक देने हैं। पोर्टफोलियो ये भी 10 अंक का है। इसमें विद्यार्थी की कॉपी, वर्कशीट, प्रोजेक्ट वर्क, गतिविधि फाइल शामिल है। चेकलिस्ट के भी 10 अंक है, जिसमें कक्षा सहभागिता, व्यवहार, गतिविधि सहभागिता शामिल है। दक्षता आकलन में 20 में से नंबर देने हैं। हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों के लिए है। इसमें CBA दक्षता आकलन, AI आधारित मूल्यांकन, अवलोकन, मौखिक गतिविधियां शामिल है। आप CBA का परिणाम शिक्षक ऐप में देखकर उसी के आधार पर अंक प्रविष्ट करेंगे। नियमितता एवं समयबद्धता के 10 अंक है, जिसमें नियमित कार्य निष्पादन, समय पर कार्य पूर्ण करना शामिल है। वर्तनी, उच्चारण एवं सुलेख सुधार के 9 अंक है, जिसमें भाषाई शुद्धता, लेखन सुधार, उच्चारण क्षमता के आधार पर नंबर देने हैं। व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां 9 अंक। इसमें अनुशासन, सहयोग, जिम्मेदारी, सामाजिक व्यवहार शामिल है। स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा एवं स्वच्छता 10 अंक, जिसमें योग, खेलकूद, फिटनेस, स्वच्छता आदतें के आधार पर नंबर देने हैं। नो बैग डे गतिविधि के 10 अंक है, जिसमें रचनात्मक गतिविधियां, कौशल आधारित सीख शामिल है। वृक्षारोपण के 2 अंक है। इस प्रकार इन सब कक्षीय प्रक्रियाओं का सर्वयोग हुआ 100। इन 100 अंकों में से जो नंबर आएंगे उनका 15% यहाँ दर्ज करेंगे और उपस्थिति के अंक 5 में से देंगे। 86 से 100% उपस्थिति के 5 अंक होंगे। 76 से 85% के 4 अंक होंगे। 77 से 75% के 3 अंक होंगे। 60 से 70% उपस्थिति के 2 अंक होंगे। सत्रांक निकालने के फार्मूले को अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी विद्यार्थी के कक्षीय प्रक्रियाओं में 100 में से 80 अंक आते हैं, तो गणना होगी 80 गुणा 15%, अर्थात उसके अंक हुए 12। अब इसमें उपस्थिति के अंक जोड़ेंगे। अगर उपस्थिति में 5 में से 5 अंक आते हैं तो कुल सत्रांक होगा 12 + 5 = 17, यानी 20 में से 17 सत्रांक प्रविष्ट होंगे। अब हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन विषय की, जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित से थोड़ा अलग है। पर्यावरण अध्ययन विषय में CBA दक्षता आकलन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो 20 अंक निर्धारित हैं, वे CBA या AI आधारित पेपर से नहीं दिए जाएंगे। ये 20 अंक दिए जाएंगे शिक्षक के अवलोकन के आधार पर और बच्चों की मौखिक गतिविधियों के आधार पर। अर्थात दूसरा अंतर, वर्तनी और सुलेख अन्य विषयों में वर्तनी, उच्चारण और सुलेख के 9 अंक निर्धारित हैं, लेकिन पर्यावरण अध्ययन विषय में यह मूल्यांकन 9 की जगह 7 अंकों में किया जाएगा। तीसरा अंतर, वृक्षारोपण सामान्य विषयों में वृक्षारोपण के 2 अंक निर्धारित हैं, लेकिन पर्यावरण अध्ययन विषय में वृक्षारोपण के लिए पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रपत्र 2 बे की, जो विशेष रूप से निजी विद्यालयों, प्राइवेट स्कूल्स के लिए बनाया गया है। प्रपत्र 2 बे का ढांचा लगभग पूरी तरह प्रपत्र 2 जैसा ही है, यानी अंक विभाजन,
सभी कॉलम, मूल्यांकन के आधार, सत्रांक की गणना प्रणाली, सब कुछ प्रपत्र 2 अ के समान ही रहेगा। लेकिन निजी विद्यालयों में सीबीए दक्षता आकलन का पेपर नहीं होता, इसलिए प्रपत्र 2 बे के चौथे कॉलम में जो 20 अंक निर्धारित हैं, वे सीबीए या एआई आधारित मूल्यांकन से नहीं दिए जाएंगे। ये 20 अंक दिए जाएंगे केवल शिक्षक के अवलोकन के आधार पर, विद्यार्थियों की मौखिक गतिविधियों के आधार पर। इसके अलावा सब कुछ प्रपत्र 2 अ के अनुसार ही रहेगा, कोई अन्य परिवर्तन नहीं होगा। अब साथियों, एक बहुत जरूरी प्रशासनिक निर्देश समझ लेते हैं। सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना है कि इन सभी प्रपत्रों की पूर्ति पूरी सावधानी से की जाए। उन्हें विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रूप से संधारित, रिकॉर्ड करके रखा जाए और इन्हीं प्रपत्रों के आधार पर सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग की जाए। यानी ऑनलाइन प्रविष्टि किसी अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि भरे हुए प्रपत्रों के रिकॉर्ड के अनुसार ही की जानी चाहिए। इसके साथ ही कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, इन तीनों विषयों के अंक प्रविष्टि 100 अंकों में से विद्यालय स्तर से ही की जाएगी। अर्थात इन विषयों में किसी भी प्रकार की बाहरी परीक्षा या बोर्ड मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि पूरा मूल्यांकन और अंक निर्धारण विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब